आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 7 के जियोग्राफी इसके अध्याय 6 जिसमें है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव इसके सभी पीवाईक्यू और एमसीक्यू प्रश्नों को आज पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है प्राकृतिक वनस्पति को कितनी मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? एक वन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, घास का क्षेत्र हो जाएगा या घास स्थल हो जाएगा या घास का मैदान हो जाएगा, और तीसरा क्या है, कांटेदार झाड़ियां हो जाएगी या कांटेदार झाड़ियां हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हिमालय में गिरिपाद में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? साल एवं सागौन, रोडोड्रान, जैतून, अंगूर। तो इसका सही ऑप्शन है साल एवं सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में, मरुस्थलों में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। देखिए, ऊंचाई परिवर्तन के साथ प्राकृतिक वनस्पतियों में परिवर्तन आता है। तो ये बात क्या है? सही है। ऊंचाई पर जाने के साथ प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या आता है? परिवर्तन आता है। कारण और क्या है? ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। ये बात क्या है? ये भी बात सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कांटेदार झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। ये बात सही है। वन वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। ये बात सही है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? 2 और 3। इसका 2 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार की विशेषता है, उसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ये सही है। और ये मध्यम अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये गलत है। इन वनों के पेड़ की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती। ये बात सही है। चौथा, इन वनों में साल, सागौन, नीम के पेड़ पाए जाते हैं। ये भी बात क्या है? गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा मध्य अमेरिका में, भूमध्य रेखा तथा उष्ण कटिबंध के पास, दक्षिण पूर्वी अमेरिका और न्यूजीलैंड में, दक्षिण पूर्वी अमेरिका और चीन में। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी अमेरिका और चीन में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शीतोष्ण पर्णपाती होना चाहिए, मापती लिखा हुआ है। शीतोष्ण पर्णपाती वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये बात क्या है? ये सही है। दक्षिण पूर्वी अमेरिका एवं चीन, न्यूजीलैंड में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये बात गलत है। इस प्रकार के वनों की में फिजेंट और मोनाल जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ये बात क्या है? सही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, टुंड्रा क्षेत्र में, गंगा के मैदान में। इसका सही ऑप्शन है टुंड्रा के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टुंड्रा प्रदेश में मुख्यतः कौन सी वनस्पति पाई जाती है? इसको हम जानते हैं कि टुंड्रा प्रदेश में काई और लाइकेन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कैलिफोर्निया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वनस्पति, शंकुधारी वनस्पति, शीतोष्ण सदाबहारी वनस्पति, भूमध्य सागरीय वनस्पति। इसका सही ऑप्शन है भूमध्य सागरीय वनस्पति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसका कौन सा ऑप्शन है? भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं और उसकी मोटी परत छाले एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन से रोकती हैं। ये बात सही है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में साल, सागौन और भूमध्य और वृक्ष पाए जाते हैं? नहीं, साल, सागौन और उसके वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसीले वृक्ष पाए जाते हैं और सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में फलों को की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ये बात क्या है? सही है। इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? 1 और 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखबारी कागज बनाने, माचिस एवं पैकिंग करने के लिए, बॉक्स बनाने के लिए किस प्रकार की वनों की लकड़ियां प्रयोग की जाती हैं? टैगा वन, भूमध्य सागरीय वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। इसका सही ऑप्शन है टैगा वन की वनस्पतियां। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मिलान करने वाले क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 को क्या कीजिए? मिलान कीजिए। देवदार, देवदार का वृक्ष किससे मिलेगा? देवदार का वृक्ष आपका मिल जाएगा शंकुधारी वन से। देवदार कहाँ मिलते हैं? शंकुधारी वन में। अगला अंगूर, अंगूर कहाँ मिलेगा? अंगूर मिलेगा आपका भूमध्य सागरीय वन में। हम कहे हैं ना कि रसीले भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसीले फलों का खेती की जाती है। एस का क्या हो जाएगा? शीतोष्ण पर्णपाती वन। और शीशम का क्या हो जाएगा? वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलवासा किस प्रकार के वन है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन, टुंड्रा वन। इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन भी मिलान करने वाले हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का किससे मिलाना है? सागौन, ब्राज, आमनूस, यूकेलिप्टस। किससे हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा क्या? इसका ऑप्शन ढका हुआ है क्या? हाँ, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए का 3, आमनूस। और मिलान करिए, ए का 3 किसमें किसमें है? ये कट गया, ये कट गया, बी और डी में है। दूसरे का देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसका हो जाएगा सागौन वन, इसमें भी है उसमें भी है। शीतोष्ण और सदाबहार वन, इसका हो जाएगा यूकेलिप्टस। यहीं से देखिए, ये डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। और इसका क्या हो जाएगा? ब्राज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा घास के स्थल उच्च अक्षांशों में ग्रो होता है या बढ़ते हैं? 17 का ऑप्शन ए टुंड्रा, सवाना, स्टेपी, लानोस। इसका सही हो जाएगा टुंड्रा। टुंड्रा प्रदेशों में घास के मैदान पाए जाते हैं, काई और लाइकेन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा घास का स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? सवाना, कंपोस्ट, लानोस, पैम्पास। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पैम्पास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, हाँ ये भी मैचिंग वाला, मिलान करने वाला। सवाना, सवाना का किससे मिलेगा? देखिए इसमें आपको मैचिंग करना है। आप बताएंगे कि सवाना किस देश की घास है। सवाना, स्टेपी, लानोस, पैम्पास, ये किस देश की घास है आपको बताना है। तो स्टेपी जो होता है वो मध्य एशिया का होता है। तो मध्य एशिया में क्या आएगा बताइए। और लानोस, लानोस जो है वेनेजुएला का है, तो फिर इसी को मिला लीजिए, लानोस वेनेजुएला। सी का 3, इसमें तो कोई नहीं दिया है, लग रहा है कि यह ऑप्शन गलत है। और सवाना, सवाना हम जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का है। सवाना का है, पूर्वी अफ्रीका का है। सवाना अफ्रीका का मैचिंग हो जाएगा। सवाना के बाद स्टेपी मध्य एशिया का हम बताए हैं अभी। और पैम्पास, पैम्पास जो हो जाएगा किसका हो जाएगा आपका? अर्जेंटीना का। और स्टेपी रूस का, एशिया में ही रूस आता है। इसका हो जाए एक, ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा आई भी, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 1। कोई है? आई भी यानी आई भी 2 और सी का 3, ये ऑप्शन यही गलत है। यहाँ पे 3 होना चाहिए और इसको 1 होना चाहिए। ये ऑप्शन बी सही हो जाता अगर ऐसा होता तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, ये भी मिलान करने वाला है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, सवाना पूर्वी अफ्रीका, बेल्ट दक्षिण अमेरिका, डाउन्स मध्य एशिया। तो इसका बताइए कौन सा सही हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा 1 और 2। इसका ये कौन सा सही है, 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, बाकी 3 और 4 गलत है। बेल्ट कहाँ की है, दक्षिण अफ्रीका की है, और डाउन्स कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथन 1 और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं। और अगला कथन 2 है, इन क्षेत्रों में वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। तो देखिए, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं पूरे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, ये बात सही है। इन क्षेत्रों में वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, ये भी बात सही है। वर्षा के कारण ये क्या रहते हैं, पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्णपाती वनों के पेड़ शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। इससे पेड़ों को पानी की कमी से बचने में सहायता मिलती है। ए और बी दोनों कथन क्या है, हमारे सही है। 23, किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते हैं। ऑप्शन ए शीतोष्ण पर्णपाती वन, ऑप्शन बी शीतोष्ण सदाबहार वन, ऑप्शन सी शंकुधारी वन, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकुधारी वन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मिलान करने वाला है। कस्तूरी बैल, कस्तूरी बैल का किससे हो जाएगा, टुंड्रा प्रदेश में कस्तूरी बैल मिलेगा। वाइसन, शीतोष्ण घास के स्थल में वाइसन मिलेगा। रजत लोमड़ी शंकुधारी वन में मिलेगा। गोल्डन लंगूर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में मिलेगा। यानी ए का 2, ए का 2, बी का 1, बी का 1 और सी का 4, ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काई, कोई लिखा है, काई होना चाहिए। काई और लाइकेन में लाइकेन पाए जाते हैं रेगिस्तानी वनस्पति में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, टुंड्रा वनस्पति में, शीतोष्ण पर्णपाती वन में। ये हम जानते हैं कि टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन ढक रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णित विशेषताओं के आधार पर वनों की पहचान कीजिए। ये सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी चीन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये कौन सा पाया जाता है, ये बता रहा है। ब्राज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस उदाहरण है पेड़ों में जो यहाँ पाए जाते हैं। किसका, ऑप्शन सी, शीतोष्ण सदाबहार वन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन ए व कथन बी के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तथा इन क्षेत्रों में शुष्क मौसम नहीं होता। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को मिलान करना है। कंटीली झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन। इसका क्या हो जाएगा, ए का 2 खैर, कंटीली झाड़ियों में खैर या कत्था का जो होता है। बी का 3 हो जाएगा आबनूस, और सी का आईवी हो जाएगा नीम, और डी का 1 हो जाएगा मैंग्रोव वन को सुंदरी वन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मानसूनी होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास होते हैं, ये बात सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में शुष्क मौसम में अपने पत्ते झाड़ देते हैं, ये बात गलत। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में साल, सागौन और नीम के वृक्ष पाए जाते हैं, ये बात गलत। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंजर भूमि की तुलना में भूमिगत जल को पुनः प्राप्त करते हैं। इसका ये क्या हो जाएगा, कथन सही हो जाएगा। वन और वन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं, ये भी बात सही है। इसका ऑप्शन ही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन,
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलान करने वाला है, मैचिंग है। इसका क्या हो जाएगा? एक 3 और क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, भूमध्य रेखा सागर। फिर शीतोष्ण सदाबहार वन, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। और शीतोष्ण पर्णपाती वन, उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड और चिली। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला ये भी है। शीतोष्ण और पर्णपाती वन का किससे मिलान करना है? तो इसका हो जाएगा बाज, एस और बीज सदाबहार। ये नहीं, ये यहाँ होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसका हो जाएगा 1। और क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आईवी, रोडवुड, आबनुस, महोगनी। और शीतोष्ण सदाबहार वन में बाज, चीड़ और यूकेलिप्टस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथन ए और आर 2 पर विचार कीजिए। भारत के कच्छ में खाड़ी में विशाल ज्वारी मिल है। ये क्या है? सही है, ज्वारी मिल कच्छ में ही पाए जाते हैं। ज्वारी ऊर्जा का दोहन समुद्र में चौड़े मुहाने के बीच बांध बनाने में किया जाता है। नहीं, ये बात गलत है। ए सही है और आर गलत है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए, ये हमारा लास्ट वीडियो था, और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।